आप सबको पता चल ही गया होगा कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्योंकि स्कूल शुरू हो गई है। पढ़ने के अलावा क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डिग्री की वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकली कैसे होगा। कॉमर्स में नए सब्जेक्ट्स आए हैं, उसको आसानी से कैसे समझ सकते। तो भी टॉपिक है वो किस पर्सन यानी कि बिजनेसमैन के बारे में है या मैनेजर के बारे में है या कंज्यूमर या कस्टमर के बारे में, वो पहले मैं बता दूं कि कॉमर्स क्या है। I'm sorry. लेकिन अगर आपने कॉमर्स चूज़ किया है तो ये वीडियो देख के जाना, जो कि कॉमर्स में कई सब्जेक्ट्स नए हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी एक्सेट्रा। तो ये सब नए सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो उसकी मैं टिप देने वाला हूँ कि कैसे हम उसको आसानी से समझ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे हम टॉपिक के बारे में बात करें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि कई हार्ड टॉपिक को आसानी से समझाने की ट्राई करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूँ कॉमर्स क्या है। सिर्फ और सिर्फ मैं 2 लाइन में आपको बता दूंगा कि कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स ये है कि पहले मैं बता दूं कि कॉमर्स क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आपको बता दूंगा कि कॉमर्स क्या है। तो पैसे कैसे मार्केट में घूमते हैं, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, उसका रीज़न क्या है, बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉफिट और लॉस कैसे ढूंढे, तो ये सब आपको सीखने मिलेगा कॉमर्स में। और 11th और 12th कॉमर्स का बेसिक है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक सिखाया जाएगा। तो अब हम आगे बात करेंगे। को पता चल ही गया कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो पहले हम बात कर लें CBSE की। तो CBSE में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, लैंग्वेज, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। इसमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। अब मैं बात करूँ GSEB का। GSEB में अकाउंट आता है, स्टैटिस्टिक आता है, इकोनॉमिक्स आता है, SPCC आता है और BA यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको OCP कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। और ऑप्शनल में सब्जेक्ट में कई स्कूलों में स्टैटिस्टिक के ऑप्शन में कंप्यूटर होता है या कई स्कूलों में SPCC के ऑप्शन में कंप्यूटर होता है। तो अब हम बात करेंगे CBSE और GSEB में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम बात करेंगे अकाउंट की। तो CBSE में जो भी अकाउंट्स आता है वो GSEB में सेम ही है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। तो अब हम बात करें इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड का जो भी इकोनॉमिक्स है CBSE का, उसमें आता है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, इंडियन डेवलपमेंट। लेकिन GSEB के 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में आता है बेसिक इकोनॉमिक्स। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में CBSE में आता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और GSEB में सेम ही आता है। अब हम बात करेंगे BA की, बिजनेस स्टडी की। तो बिजनेस स्टडी के 11th और 12th स्टैंडर्ड में सेम ही है। GSEB और CBSE में दोनों में सेम ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्योंकि CBSE में जहाँ मैथमेटिक्स आता है वहीं GSEB में स्टैटिस्टिक आता है। तो CBSE में आने वाला मैथमेटिक्स कंपेयर टू स्टैटिस्टिक बहुत हार्ड होता है। अब दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो SPCC, तो वो CBSE में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन GSEB में पढ़ाया जाता है। तो उसका मतलब होता है, यानी कि SP का मतलब होता है सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड CC का मतलब होता है कॉमर्शियल कॉरेस्पोंडेंट। मैं बात करूँगा कि 11th और 12th में आप पढ़ने के अलावा क्या कर सकते हो जिससे आप कई लोगों से अलग दिख सकते हो, यानी कि स्किल वाइज एंड सेल्फ डेवलपमेंट। क्योंकि आप में से कई बच्चे 11th में इंजॉय करेंगे और 12th में बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, यानी कि रट्टा मार के अच्छे मार्क्स लाएंगे।
लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब किसी भी स्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ डिग्री की वैल्यू नहीं है, अब आपके स्किल्स की और सेल्फ डेवलपमेंट की भी वैल्यू है। इसलिए आपको 11th में और 12th में कोशिश करना कि मैं किसी और लोगों से कुछ अलग दिखूं, जिसलिए आपको किसी स्किल पे ध्यान देना है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, एडिटिंग स्किल्स एक्सेट्रा। और मेरी दूसरी एडवाइस ये है कि आप पढ़ने के अलावा भी कोई बुक रीड करो, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और आप कुछ क्रिटिकल सोच सको। तो अब मैं बात करूँगा कि जो भी कॉमर्स में नए सब्जेक्ट्स आए हैं उसको आसानी से कैसे समझ सके। तो पहली टिप सभी सब्जेक्ट्स में सेम ही है कि तुम जो भी पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो सकता है, वो सोचो और बाद में पढ़ो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। दूसरी टिप है अकाउंटेंसी के लिए। तो जब भी आप अकाउंटेंसी में एंट्री डाल रहे हो तो वो एंट्री आपको ये सोच के नहीं डालना कि ये मेरा सम है और मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। उसको इस नज़रिए से देखना कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, उसमें मैं एंट्री डाल रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी चीज़ खरीदी तो अब मेरे पैसे जाएंगे और बदले में चीज़ आएगी, तो पैसे गए तो वो हो जाएगा क्रेडिट और जो भी चीज़ आई वो हो जाएगा डेबिट। तो इस तरह से वो एंट्री को प्रैक्टिकली एनालाइज करो। टिप 3 है इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ टीचर कि टीचर कैसे समझाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको टीचर बन जाना है, खुद का टीचर और खुद को ही समझाना। सिंपल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए टीचर्स डिमांड और सप्लाई के बीच का डिफरेंस क्या है वो बता रहे हैं, तो आप वही पढ़ने के टाइम पर आप खुद का ही टीचर बन जाओ और खुद को ही समझाओ। जैसे कि डिमांड, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, और डिमांड कभी कम होगी तभी सप्लाई ज़्यादा होगी। जैसे कि टमाटर की डिमांड बढ़ी तो उसकी सप्लाई कम होगी, और टमाटर की डिमांड घटेगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। तो टिप 4 है बिजनेस स्टडी के लिए। बिजनेस स्टडी के टॉपिक को समझने के लिए जो भी टॉपिक है उस पर किस पर्सन के बारे में बात की जा रही है, बिजनेसमैन की, कस्टमर या कंज्यूमर की, मैनेजर की एक्सेट्रा। तो वो पर्सन को चूज़ करके वो टॉपिक को पढ़ना है। जैसे कि ग्राहक के अधिकार यानी कि कस्टमर, तो कस्टमर के क्या क्या अधिकार है, तो उसके पॉइंट में आएगा कि कस्टमर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, कस्टमर जो भी चीज़ खरीद रहा है उसके बारे में पूरा बताना चाहिए एक्सेट्रा। तो ऐसे ही टॉपिक को समझना और पढ़ना चाहिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सन चूज़ करके उसको समझना है। लेकिन कई टॉपिक ऐसे होंगे कि जिसमें आप पर्सन चूज़ कर नहीं सकते, तो लेकिन उसको शांति से डिवाइड करके समझना, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये थी मेरी टिप्स। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उसको भी पढ़ने में आसानी हो। तो जिसने भी वीडियो अंत तक देखा उसके लिए एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, ये वाली। तो ये वीडियो ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें आपको कॉमर्स में कौन कौन से करियर है, उसकी सैलरी क्या है, वो सब पता चल जाएगा। तो याद रखना 11th और 12th सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का बेस है। पढ़ते हैं एंडिंग पे। तो ऐसा ही मैं लॉन्ग वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि हार्ड टॉपिक को मैं आसानी से समझाने की ट्राई करता हूँ। जिसने भी ये वीडियो अंत तक देखी है और वीडियो का इंतज़ार किया है वो सबको थैंक यू। चलिए मिलते हैं, बाय।